सो हेलो मेरे प्यारे शिनोबीस। आज हम कोनोहा के हिस्ट्री बुक के कुछ डार्केस्ट पेजेस को देखने वाले हैं, द ग्रेट निंजा वॉर्स। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे, किसने और क्यों करवाए थे ये ग्रेट निंजा वॉर्स। अगर तुमने नारुतो कंप्लीट कर लिया है देन नो प्रॉब्लम, बट अगर तुमने नहीं किया है देन अवॉइड दिस वीडियो, क्योंकि मे बी ये तुम्हारे लिए मेजर स्पॉयलर्स कंटेन कर सकते हैं। सो स्पॉयलर अलर्ट। नारुतो के एनिमे और मांगा दोनों में फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के अलावा बाकी तीनों निंजा वॉर्स की हमें सिर्फ एक झलक ही दिखी है। और अगर तुम अभी तक ये सोच रहे थे कि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर ही सबसे बड़ा और भयानक निंजा वॉर था, तो तुम्हारे ओपिनियंस चेंज होने वाले हैं। चलो बात करते हैं कि निंजा वॉर्स होते क्या है। अब ग्रेट निंजा वॉर्स काइंड ऑफ हमारे वर्ल्ड वॉर्स की तरह होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, प्योर डिस्ट्रक्शन। अगर इसे ऐसे समझो कि शिनोबी हमारे देश के सोल्जर्स हैं जो नॉर्मली दूसरे देश से लड़ते रहते हैं, और होकागेस काइंड ऑफ मिनिस्टर्स हैं। बट जब यही चीज बड़े स्केल पर होने लगे, यानी कि कंट्रीज अलाइड फोर्सेस बनाने लगे एंड ऐसे वॉर्स करने लगे जिससे देश की पूरी हालत ही पलट जाए, तो ये ग्रेट निंजा वॉर्स बन जाते हैं। अब अभी तक नारुतो में टोटल 4 ग्रेट निंजा वॉर्स हुए हैं, तो चलो उन्हें एक एक करके देखते हैं। जहाँ हाशिरामा शिंजू और मादरा उचिहा जैसे लोगों के कोनोहा का फॉर्मेशन करने से बहुत सारे लोकल प्रॉब्लम्स का एंड हुआ, दूसरी तरफ उनके पास अब नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी थी। फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर नारुतो के जन्म से ऑलमोस्ट 48 साल पहले लड़ा गया था, और इस वॉर में 5 हिडन विलेजेस ने हिस्सा लिया था। इस वॉर के होने का सबसे बड़ा रीजन था लैंड एंड रिसोर्सेज, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले सालों से चले आ रहे हैं शिंजू और उचिहा क्लैन के आपस के राइवलरी के कारण बहुत लोगों की जानें चले गई थी। अब तुम खुद सोचो कि अगर तुम बिहार या दिल्ली जैसे एक नॉर्मल स्टेट में रहते हो और वो अपने अगल बगल के भी सारे स्टेट्स को मिला के यूनाइट करके एक कंट्री बना लेता है, कुछ ऐसा ही हाल कोनोहा का था। उसने अपने अगल बगल के लैंड को मिला के एक नया विलेज का फॉर्मेशन कर लिया था, जिससे कारण जो अगल बगल लैंड के प्रॉब्लम थे वो सारे प्रॉब्लम्स कोनोहा में आके मिल गए थे। तो वो सारे प्रॉब्लम्स मिलके कोनोहा का एक पर्सनल प्रॉब्लम बन गया था। अब इस वॉर में कौन जीता कौन हारा ये तो हमें नहीं बताया गया, बट इसी वॉर के दौरान सेकंड होकागे ने खुद को सेक्रीफाइस किया था और सारुतोबी को थर्ड होकागे बना दिया था। हाशिरामा ने इन्हीं वॉर्स को अवॉइड करने के लिए टेल्ड बीस्ट को हर विलेज में अलग अलग कर दिया था, बट ये भी काम नहीं आया। एट द एंड सभी नेशंस को काफी भारी नुकसान हुआ। अब इसी दौरान फर्स्ट हुआ कि हाशिरामा शिंजू की भी डेथ हुई थी। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो तो अभी तक नहीं पता। उस पर काफी थ्योरीज बन चुकी है। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी इस पे एक वीडियो बनाऊं देन कमेंट में जरूर बताना। सेकेंड ग्रेट निंजा वॉर फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर के लगभग 20 साल बाद हुआ था, और इस वॉर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आगे की नारुतो की स्टोरी पर। इसी वॉर के दौरान हांजो सैलामेंडर ने जिराया, सुनाडे और ओरोचिमारू से फाइट की थी और उनको लेजेंडरी सानिन्स का टाइटल दिया था। ऑल्सो इसी वॉर के टाइम नागाटो, कोनन और याहिको वॉर ऑर्फन्स बनते हैं, और इसी वॉर के दौरान नागाटो के पेरेंट्स को 2 लीफ निंजास एक ट्रैजिक डेथ देते हैं, जिससे नागाटो हेट्रेड के पाथ पर चल जाता है। इवन दो जिराया के अंडर वो अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स को जीते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, स्टिल उनका फ्यूचर बहुत डार्क होता है। इसी वॉर के कारण याहिको की डेथ होती है, जिसके कारण नागाटो एक डिप्रेस्ड और ट्रॉमेटिक स्टेट में चल जाता है, और तो भी यानी कि उस समय जो मादरा उचिहा होता है इस बात का फायदा उठाकर नागाटो को कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है टू क्रिएट अकात्सुकी। वैसे अकात्सुकी बहुत पहले ही क्रिएट हो चुकी थी याहिको के थ्रू, बट ये जो अकात्सुकी रहती है ये नारुतो का इतिहास बदल देती है। इवन दो इस बार वॉर के रीजन सेम थे, बट नागाटो क्लेम करता है कि ये सब लीफ विलेज ने स्टार्ट किया था। और इन सभी चीजों को मिलाकर इसी टाइम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमे अकात्सुकी का फॉर्मेशन होता है। और ये कोई नॉर्मल अकात्सुकी नहीं रहती है, ये वही अकात्सुकी है जो आगे जाकर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पूरी नारुतो सीरीज में। थर्ड ग्रेट निंजा वॉर नारुतो के जन्म होने से अराउंड 10 साल पहले होता है। इस वॉर के होने का मेन रीजन था 5 नेशंस का आपस में लड़कर कमजोर हो जाना। इस दौरान लीफ विलेज की मोस्ट फाइट स्टोन विलेज से होती है, और इसी दौरान मिनाटो नामिकाजे एके द फोर्थ होकागे येलो फ्लैश ऑफ द लीफ के टाइटल के साथ 5 ग्रेट नेशंस में फेमस हो जाते हैं। एंड इसी वॉर के दौरान कनाबी ब्रिज इंसिडेंट भी होता है, विच लेड टू द डेथ ऑफ वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक बोकेन हीरो ओबिटो उचिहा। ओबिटो का माद्रा से मीटअप, रिन की डेथ, ककाशी का शारिंगन सब इसी वॉर में हुए थे, और इसी वॉर ने ककाशी को ट्रॉमेटाइज कर दिया था। आज भी ककाशी जब इस वॉर के बारे में सोचता है वो एक डिप्रेस्ड स्टेट में चल जाता है। बट एट द एंड लीफ विलेज को इस वॉर से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। इन चारों ग्रेट निंजा वॉर्स में सबसे छोटा एंड एट द सेम टाइम सबसे बड़ा वॉर, कहने को तो यह वॉर सिर्फ 2 दिन चला था, बट स्टिल ये हमारे लिए 217 एपिसोड्स लंबा था। इसे शिपुडेन का फाइनल आर्क कह सकते हैं। इसी वॉर में नारुतो के सारे कैरेक्टर्स एक साथ एक एपिक फाइट के लिए इकट्ठा होते हैं। ये वॉर बाकी तीनों वॉर से बहुत अलग था, बिल्कुल अपोजिट था, क्योंकि इस वॉर में 5 ग्रेट नेशंस आपस में लड़ने के बजाय नारुतो के हिस्ट्री में पहली बार
एक साथ मिलकर लड़े थे। और ये पांचों नेशंस एक साथ आकर सिर्फ एक कॉमन गोल के पीछे पड़ते हैं, और ये कॉमन गोल होता है 8th और 9th बीस के जिंजुरी कीज को प्रोटेक्ट करना, जो कि किलर बी और नारुतो है। जहाँ एक तरफ पांचों ग्रेट नेशन से सारे सिनोबिस को मिलाकर एक सिनोबी अलायंस बनती है, जिसमें हजारों सिनोबिस होते हैं, एक लेजेंडरी सानिन, पांचों होकागेस और बहुत सारे जोनियंस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट जेत्सु की एक अनकाउंटेबल कॉपीज की फोर्स, प्रीवियस डेड अकात्सुकी मेंबर्स, 7 सोर्समैन ऑफ मिस्ट, प्रीवियस कागेस एंड एक लेजेंडरी डुओ ओबिटो उचिया एंड माद्रा उचिया। अगर टेक्निकली देखें तो सिनोबी अलायंस ये वॉर हार चुकी थी, क्योंकि प्रोजेक्ट सुकियोमी सक्सेसफुल हुआ था एंड 8th और 9th का जो पावर था जिसे वो प्रोटेक्ट कर रहे थे वो माद्रा ने ले लिया था। बट फॉर्चुनेटली माद्रा हार जाता है जब नारुतो के रियल विलन जेत्सु रिवील होता है। एंड एज ऑलवेज नारुतो नेवर गिव अप एंड टीम 7 और सिनोबी अलायंस वॉर जीत जाती है। बस सुनने में बहुत सिंपल, बहुत प्यारी स्टोरी लगी होगी, बट एक्चुअली में ग्रेट वॉर्स आर मोर लाइक वर्ल्ड वॉर्स, और इसमें बहुत डिस्ट्रक्शन और बहुत सारे सिनोबीज अपना लाइफ खोते हैं। बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी ऐसे साइड स्टोरीज हमें नारुतो में दिखी जिसने हमें रुला दिया था। अगर तुम चाहते हो कि मैं 5th ग्रेट निंजा वॉर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, देन कमेंट में जरूर बताना। वैसे ग्रेट निंजा वॉर से तो इतना ही, बट अगर तुम अभी तक के मोस्ट डार्केस्ट मांगा के बारे में जानना चाहते हो, देन इस वीडियो पर क्लिक करो। सायोनारा।